नमस्कार साथियों। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भी एक्सेप्टेंस ऑफर आप अपॉइंटमेंट का फॉर्म मिला है आप लोगों को, और इस फॉर्म को भरने में जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको देखते हुए मैंने इस फॉर्म को फुलफ़िल कर दिया है। इसी फॉर्म के साथ ही मेडिकल सर्टिफ़िकेट का भी फॉर्म है, और इसके साथ-साथ उन लोगों को डिक्लेरेशन है, 2-3 डिक्लेरेशन है, और एक ऑथ ऑथ लेने के लिए भी एक फॉर्म जो है उसका फॉर्मेट है। इसके साथ-साथ कुछ डिटेल्स हैं परिवार के, यानी फैमिली के डिटेल्स हैं। साथ ही साथ जो है और भी जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उसको माँगा गया है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि यह फॉर्म कैसे फुलफ़िल किया जाएगा। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि फॉर्म अपना भरने के साथ-साथ अपने जो भी आपके चिर परिचित लोग हों, जो जिससे लगे कि वो इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर दिखाएँ। फिलहाल हम आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे फॉर्म को फुलफ़िल किया जाए। ये इस फॉर्म का जो एक्सेप्टेंस फॉर्म का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर्म का पहला पेज है, कुछ इस तरह से। कुल 14 से 15 पेज हैं। इसे हम सरसरी निगाह से देखते हुए चलते हैं। पहले इन्होंने लिखा है कि आई के बाद इन्होंने गैप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे अपने नाम को भरना है, रुद्र। मान लीजिए मेरा नाम रुद्र है, तो मैंने रुद्र भर दिया। सन ऑफ या डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो बेसिकली सन ऑफ मैंने विजय विजय लिख दिया। इसके साथ साथ तो ये पिताजी का नाम है। आगे आप चलेंगे तो एक्सेप्ट, फिर आगे जो इसके गैप है वो उसमें पोस्ट लिखना है कि आप किस पोस्ट पर चयनित है, तो टीजीटी हिंदी लिख दिया। और इससे आगे आप बढ़ेंगे तो किस जो है नवोदय विद्यालय में यानी जेएनवी में आपका चयन हुआ। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बांदा, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बांदा, में उस बांदा को डाल रखा है, और डिस्ट्रिक्ट भी डाल रखा है, जेएनवी बांदा, और डिस्ट्रिक्ट भी बांदा रख दिया है। और किस स्टेट का है ये जेएनवी, उत्तर प्रदेश का है। इसके साथ साथ एक रेफरेंस नंबर है, उस रेफरेंस नंबर, जब आपको ज्वाइन लेटर मिलेगा तो उसमें रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर फुलफिल करना है। इसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर का डेट क्या है जो आपको इशू हुआ है, उस डेट को भी आपको मेंशन करना है। तो ये हो गया पहला पेज, लगभग आधा कंप्लीट हुआ। आगे इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। बेसिकली सिग्नेचर किसका है, आपका करना है। आपका अपना नाम लिखना है, इसके साथ साथ एड्रेस लिखना है। नीचे आएंगे तो डेट डेट होगा, किस डेट को आपने फॉर्म भरा है, और इसके साथ साथ और रीज़न क्या है, डेट क्या है, ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आया वो डेट डालना है। इसके साथ साथ हमको लगता है ये जो रीजन आपका है उस रीजन को फुलफिल करना है। मतलब रीजन हमारा, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे 8 रीजन में से एक रीजन उठा लिया, लखनऊ ले लिया, फिर सिग्नेचर करना है अपना। और इसके साथ साथ जो दूसरा पेज इसका है, दूसरा पेज कुछ इस तरह से है, वार्निंग फॉर्म है, या एक तरह का कह सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको 5 cm इंटू 7 cm, मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 × 7 सेंटीमीटर का आपको एक फ़ोटो चस्पा करना है यहाँ पर। ये फॉर्म 2020 का है, लेकिन अभी जो नया फॉर्म है वो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी कमोबेश फॉर्म जो है इसी तरह से है। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जो फॉर्म अपना है अपने सामने रखें, जो भी आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आया है उसको रखें, और इसको साथ में देखते हुए चलें। क्योंकि जो विगत जो भी फॉर्म है 2-3 साल का, या 2-3 जो रिक्रूटमेंट हुआ है नवोदय विद्यालय में, फॉर्म का जो फॉर्मेट है कुछ इसी प्रकार से है। फिर आप दूसरे पेज पाएंगे, यहाँ पे जो चस्पा किया गया है फॉर्म के साथ, फॉर्म को चस्पा करना है, इसके साथ ही आपके नाम को लिखना है ब्लॉक लेटर, ठीक है। ये ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है, पहले सरनेम लिखना है, जो भी सरनेम उसे आप लोग लिखें, और इसके साथ साथ फिर अपना नाम लिखें। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को मेंशन करना है, मतलब आपका वर्तमान में पता क्या है। तो आप परमानेंट ही एड्रेस डालें, बेसिकली विलेज, माने मैंने अपना विलेज लिख दिया चाँदपुर, पोस्ट देवगांव, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, यूपी, और पिन कोड नंबर है। फिर इसी चीज़ को लिखा है कि होम एड्रेस इन फुलफिल विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, रोड, ये सब वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है बेसिकली, ठीक है। अ, हो सके तो जो इसमें पूछा जा रहा है वो पूरे को मेंशन कर दें। फिर आप तीसरे पेज पर आएंगे तो कॉलम 3 का ए हो गया। बी में आप आएंगे तो पूछ रहा है कि इफ़ ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो इसको बेसिकली कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि माइग्रेंट के लिए तो यहाँ पे क्रॉस ही होगा, नो कर दीजिएगा या कुछ मत कीजिएगा।
अगर इससे बिलोंग नहीं करते हैं आप लोग, माइग्रेंट के रूप में यहाँ पर नहीं है इंडिया में, तो कुल मिला के इसे छोड़ देना है। आगे इसको भी एक तरह से छोड़ ही देना है, बट ठीक है, कि कोई विदेश में रहा हो, है ना। ये इसके साथ साथ इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि कोई विदेश में जा कर के रहा हो तो उसका भी ब्यौरा देना है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये है कि कोई इस कॉलम को नहीं भरेगा। इसके साथ साथ इसी में अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिर दे रहा है कि आप अपना जो नाम लिखें, और नाम लिखने के साथ साथ नेशनैलिटी, प्लेस, इसके साथ साथ ऑक्यूपेशन क्या है, इसके प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, और परमानेंट एड्रेस क्या है। तो मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है और परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि लोग परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो दोनों सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर दे रहा है कि भाई किसका नाम, फादर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे नेम के नीचे लिखेंगे आप लोग नेम, यहाँ नेशनैलिटी ऑब्वियस सी बात इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ अपने गांव का गांव या ज़िला का नाम जो भी आप वो डाल दें। ऑक्यूपेशन पिताजी का क्या है, बेसिकली मैं फार्मर भरा हूँ। इसके साथ साथ दोनों एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख डाला है। फिर इसी तरह से माताजी का जो है मतलब मदर्स नेम इंडियन, विल जो उनका प्लेस क्या है, इसके साथ उनका ऑक्यूपेशन क्या है, बेसिकली हाउस वाइफ है। इसके साथ साथ वाइफ एंड हस्बैंड, तो मैं अनमेरिड हूँ, तो बेसिकली इसे मैं इसे छोड़ रखा हूँ। ब्रदर मेरा एक ही है, तो मैं नाम मेंशन कर डाला हूँ। और फिर इसके साथ साथ उसका जो है प्लेस और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, बेसिकली स्टूडेंट। सिस्टर कोई नहीं है, तो बेसिकली इसे मैं नो कर डाला हूँ। फिर आगे फिर लिख रहा है कोई फॉरेन कंट्री में कोई गया हो, डॉटर हो या मेरे ना, तो उससे संबंधित लेकर लिखा है कि इन्फॉर्मेशन टू दी फर्निश विद द रिगार्ड टू सन्स एंड डॉटर। कोई बेटा बेटी जो फॉरेन रह कर रहे हो या कुछ दिन के लिए रहे हो, तो उसको मेंशन करना, यस या नो लिखना है। यदि रहेंगे तो ये डिटेल्स भरनी है, यदि नहीं है तो नो भरना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। बेसिकली हमारा काम यहाँ पे है, बेसिक ये लगभग सबका छूट ही जाएगा। नेशनैलिटी में लिखेंगे इंडियन, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है, ये जो भी आप जोड़ घटा करके निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, तो किस एज में आपने मेट्रिकुलेशन किया, यानी 10th किस एज में किया, वो भरना है। तो एक तरह से छठा भी हो जाएगा और सातवां भी हो जाएगा। आठवां आपको जाना है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच सिचुएटेड, आप जिस जगह पे रहते हैं उसका जो है प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। तो बेसिकली मेरा गांव का नाम लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, इसके साथ साथ स्टेट का नाम मेंशन कर दें। फिर आप ऊपर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो फिर हमको बी कॉलम मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड टू विच यू बिलोंगिंग, वह ज़िला और राज्य जो आपसे बिलोंग करता है। तो बेसिकली ज़िला आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ जो आप जिस ज़िले को हो उसे भरें, जिस स्टेट के उसको भरें। तीसरा आप आएंगे तो वही बात फिर कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो ओबियस सी बात है, पिताजी जहाँ से वहाँ से मैं भी हूँ, तो दोनों लगभग सेम ही रहेगा। या एक तरह से कह लें कि 8 का ए बी सी लगभग सेम ही रहेगा। फिर आप आएंगे 9वें पे, योर रिलीजन, तो ओबियस सी बात है, जो जिस धर्म का रहेगा उसी को अपना उस धर्म को मेंशन करना है। हिंदू हिंदू लिखेगा, मुस्लिम का मुस्लिम लिखेगा, और क्रिश्चियन इस तरह से जो भी हो, जिससे बिलोंग करते हो आप लोग, आप उसे मेंशन करें इसे। आर यू मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, या आप यदि मेंबर किसी हैं तो आप ये यस लिखें, और नहीं है तो नो लिखें। ठीक है। इसके साथ साथ 10वें पे जब आएंगे, 10वें नंबर पर आएंगे यहाँ पे, तीसरे चौथे पेज के, तो यहाँ पर ये तीसरा चौथा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मांगा गया है इनकी तरफ से। तो कुल मिला के पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है। इस इसके साथ साथ कॉलेज का नाम लिखना है। तो स्कूल मान लीजिए 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, बीएड हो गया और अदर हो गया। इसके सामने हमको क्या लिखना है, कॉलेज का नाम, हम कब इंटर किए, मतलब 10th में कब इंटर किए उसको मेंशन करना है, 12th में कब इंटर किए उसको मेंशन करना है। इसके साथ हमारा 10th कब कंप्लीट हुआ उसको, 12th कब कंप्लीट हुआ उसको। तो इस कॉलम में लीव कब, उस मतलब पर्टिकुलर 10th को कब छोड़े यहाँ पर, 12th कब आपका पूरा हुआ यहाँ पर, ग्रेजुएशन, पीजी, इस तरह से इसको मतलब कब इंटर हुए हैं कब छोड़े हैं उसको भर देना है। इसके साथ साथ पासिंग ईयर डालना है। मान लीजिए 2005 में आप
हाई स्कूल है तो आप पासिंग ईयर डाल दें और आपका परसेंटेज कितना है उसको नीचे सभी के सभी रो के नीचे ये सब बढ़ते चले जाए। इसके साथ साथ आप आगे आएंगे तो 11वां आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा है कि आर यू होल्डिंग हैव एनी टाइम हेल्ड ऑन एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, किसी में आपने नौकरी कर रखा है तो उसको आपको डिटेल्स देना है। तो मैंने बेसिकली नो लिख दिया है। यदि डिटेल्स यदि किसी का है तो यहाँ पे पीरियड कब से कब तक रहा है, फ्रॉम से टू, डिजिग्नेशन क्या रहा है, फुल नाम लिखना है और रीजन्स बताने हैं। हाँ, वो नौकरी छोड़ने का कारण बताना है। इसके साथ साथ हम 11B पे जाएंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट या अंडरटेकिंग ऑनर एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इंडिया ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी, आपने इसमें भी कोई काम किया है या कोई नौकरी किया है तो उसको भी लिखना है। बेसिकली मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। फिर हमें आगे बढ़ना है, कुछ डिक्लेरेशन है 12I के रूप में। 12I के रूप में जब आएंगे यहाँ पे पेज पे तो यहाँ पे लिखा आर यू ईवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, तो अरेस्ट हुए हैं तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। तो बेसिकली हमको लगता है नो नो ही वो अधिकांश लोगों का होगा। तो अरेस्ट के विषय में पूछा, मैंने लिखा नो। फिर लिखा कि आर यू हैव बीन प्रोसिक्यूटेड, कोई आपको कुछ मतलब प्रोसिक्यूट के रूप में थे तो यहाँ पे भी मैंने नो लिख दिया है। कभी डिटेंशन हुआ है, हम हमको पूछताछ हुई हमको पकड़ करके थाने पे या कहीं और, तो डिटेंशन भी नहीं मेरा हुआ था तो मैंने नो लिख दिया है। फिर इसके साथ साथ हैव यू बीन बाउंड डाउन, ये भी मेरा बाउंड डाउन भी नहीं था तो इसको भी मैंने लिख दिया है। हैव यू यूर फाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो मुझे कोई कोर्ट के का फाइन फाइन के रूप में कभी कुछ भरा है तो कभी नहीं भरा है तो उसको भी मैंने मेंशन कर रखा है। ऐसे ही हैव यू ईवर बीन कन्विक्टेड, मैं कोई कन्विक्ट रहा हूँ कोर्ट की तरफ से, मैं कोई कन्विक्शन मेरे पास नहीं, कोई चार्ज नहीं रहा तो भी मैंने नो लिख दिया है। हैव यू डिबार्ड, तो मैं डिबार भी नहीं हुआ कभी। इसके साथ साथ हैव यू मतलब कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया तो कभी नहीं किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो नो। इसके साथ साथ फिर लिखा है कि पेंडिंग अगेंस्ट कोई केस हो आपका तो नो हो गया। इसके साथ साथ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट, यहाँ पर भी मेरा नो है, कोई केस मेरे ऊपर नहीं है ना ही पेंडिंग है। इसके साथ कहीं डिस्चार्ज या एक्सप्लेन या विदड्रॉ हुआ हो किसी इंस्टीट्यूशन से तो मेरा भी कहीं विदड्रॉ नहीं हुआ है। तो लगभग लगभग ये सबका सेम ही होगा अधिकांश लोगों का, जहाँ पे नो नो ही भर करके निकल जाना है। इसके साथ हम आगे आएंगे, फिर हमको 13वें नंबर पे काम पड़ेगा। यहाँ पे दो ऐसे लोगों का नाम बताना है जो आपके नेबर हो या जो आपके लोकेलिटी में हो, जो आपको जानते हो, उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए कोई सीताराम लिख दिया, मान लीजिए कोई अपने गांव के किसी ऐसे लोगों का नाम लिखा जो आपको जानते हो, ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो उन लोगों से भी क्रॉस चेक करने का मौका वो लोग क्रॉस चेक करना चाहेंगे इन्हीं लोगों से। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे डेट लिखनी है और उसके साथ साथ प्लेस लिखना है। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़ जो भी लिखना हो मैं लिख दिया। मैं एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ जबकि कोई ओरिजिनलिटी यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ जब ये आपके बहुत महत्वपूर्ण का हो जाता है ये वाला पेज, जैसे आइडेंटिटी ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपका वो ऐसा पहचान मांग रहा है जो गजटेड ऑफिसर के द्वारा आप पहचाने जा चुके हों या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पहचाने जा चुके हों। मतलब एक तरह से कहना आपको गजटेड ऑफिसर से एक जो है सर्टिफिकेट को साइन कराना है, इस सर्टिफिकेट को बेसिकली इसे। तो जो लोग रहेंगे, जिस मान लीजिए कि कोई गजटेड ऑफिसर है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ए पर टिक लगाएगा और यहाँ पे आपको वो जानता हो 8 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 2 साल से, जो भी जानता हो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा आपका, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेगा, यहाँ पे कितने साल से आपको जानता है वो लिखेगा, कितने महीने, दोनों भर करके फिर यहाँ पे साइन कर देगा अपना। और इसके साथ साथ ये डिजिग्नेशन अपना भर देगा कि जो आदमी आपको जानता है ना, आदमी कैसा होना चाहिए बेसिकली, या तो गजेटेड ऑफिसर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके साथ साथ या सब डिविजनल रजिस्ट्रार हो या ऑफिसर हो यानी एसडीएम हो वो हो, या तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, डिप्टी मतलब इसके साथ साथ कौन हो, प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो जो रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन का हो वो भी आपका ये बना देगा सर्टिफिकेट, उसकी साइन और मुहर हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। या ब्लॉक डेवलप ऑफिसर हो यानी बीडीओ हो
या पोस्ट मास्टर हो आपके गाँव का, या पंचायत इंस्पेक्टर हो, ये किसी में से किसी से आप चाहें जो आपको नियर लगे, जो आपके जो सिंपली आपको मिल जाए, तो उससे जो है आपको यहाँ पे उसकी मुहर और साइन करानी है और ये फुलफिल कराना है, क्योंकि ये उनका नाम होगा। इसके साथ साथ अथॉरिटी क्या है, उनका डिजिग्नेशन क्या है और उनकी ऑफिस की मुहर होगी यहाँ पे, है ना। मैंने नॉर्मली से लिख दिया एसडीएम तहसीलदार, या सदर तहसीलदार प्रयागराज, या एसडीएम तहसीलदार, ऐसे लिख दिया है। तो इसके बाद जो अगला मुझे पेज मिलेगा, कैंडिडेट स्टेटमेंट मिलेगा और डिक्लेरेशन उसका मिलेगा। तो यहाँ पे स्टेट योर नेम इन फुल, मतलब आप अपने पूरे नाम को शो करें। तो मैंने अपना नाम लिख दिया रुद्र। स्टेट मतलब होता है शो करना इन ब्लॉक लेटर में, तो आप अपने ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके साथ फिर वो कह रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। बेसिकली मैंने आजमगढ़ लिख दिया प्लेस ऑफ बर्थ, उसको भी शो करना है। फिर आगे आप आएंगे तो क्या पूछ रहा है कि आपको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है, मतलब इसके साथ साथ या कोई इंटर इंटरमीडिएटेंट मिटेंट और एनी अदर फीवर या इनलार्जमेंट, या इस तरह से कोई ग्लैड में कोई दिक्कत हुई हो, या इस तरह से खांसी आई हो, ब्लड को लेकर के कोई दिक्कत हुआ हो, अस्थमा की कोई बीमारी हो, तो उसको लिखना है। क्या आपको कभी हुआ है, यस या नो भरना है। मैं बेसिकली नो भर दिया हूँ। इसके साथ साथ फिर आगे लिखा रहा है कि कोई डिजीज हुई हो या एक्सीडेंट हुआ हो आपका, तो या आपको बेड या मेडिकल के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए कराया गया हो, तो उसको लिखना है। तो मेरा कभी इस तरह से कुछ नहीं हुआ है, न बेड बेड रेस्ट के लिए कभी कहा गया है, ना ही कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैंने इसे नो भर दिया है। फिर इसके बाद व्हेन यू आर लास्ट वैक्सीनेटेड, तो मैं अभी कोविड का वैक्सीन लिया हूँ, तो मेरा दोनों कंप्लीट हो चुका है 18 सितंबर 2021 को। तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है कि हाँ, मेरा जो लास्ट वैक्सीनेशन हुआ था कोविड के लिए हुआ था, कोविशील्ड का मैंने डोज लिया था, सेकेंड मेरा कंप्लीट है। तो इसको लिखना है। बहुत लोगों ने लिख रखा है, जो 2020 में जिनका चयन हुआ है पीजीटी के रूप में, उन लोगों ने लिख रखा है कि हाँ हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन चाइल्डहुड में हुआ है। तो जबकि मुझे लगता है सब लोग भरेंगे कि हाँ मेरा वैक्सीनेशन हुआ है कोविड को लेकर के, तो उसे मेंशन करना है। बेसिकली वैक्सीन कब हुआ है, वैक्सीनेशन कब हुआ है। फिर आपको लिखना है कि हैव यू आर एनी योर नियर relation been associated with the consumption अस्थमा या फिट, या इस तरह से कोई अस्थमा की शिकायत कभी रही हो इस तरह, तो मेरा नहीं था, मैंने लिख दिया कि नहीं भाई। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी फ्रॉम द नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क, क्या आपको नर्वसनेस हुआ है ओवरवर्क करने में। मुझे तो कभी नहीं हुआ ओवरवर्क करने में नर्वसनेस, तो मैंने लिख दिया नो। फिर ऐसे ही इसमें भी मैंने लिख दिया है नो। क्या कि हैव यू बीन एग्जाम्ड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट गवर्नमेंट सर्विस, क्या किसी गवर्नमेंट सर्विस ने आपको अनफिट कर दिया हो। तो मैंने कोई कभी एक तो सर्विस हुई नहीं है, इसलिए वो अनफिट कहाँ से करेंगे, तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया है। बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो वहाँ पर सब चीज़ें आ ही जाएंगी। इसके साथ साथ फिर जो है 8वां पैरा है, जिसमें लिखना है कि फादर एज इफ लिविंग एंड ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ। तो उनका एज लिखना है, तो मैंने डाल दिया 56। हेल्थ की स्टेटस क्या है भाई, बेहतर है, तो मैंने लिख दिया गुड। फिर नीचे लिखना है कि भाई ये है फादर एज एट डेथ एंड काज डेथ। तो मान लीजिए किसी कैजुअलिटी हुई पिताजी की, तो इसको यहाँ पे मेंशन लिखना है, उसके कारण को भी मेंशन करना है। नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं जो लिविंग है, देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उनके हेल्थ को भी दिखाना है कि कैसा है। तो मैंने लिख दिया 1 ब्रदर 24 एंड गुड। फिर इसके बाद यही चीज़ें ये वाली चीज़ें जो है ठीक है, सेम टू सेम ब्रदर के लिए है। हाँ, इसके साथ मदर के लिए भी है कि मैंने लिख दिया 52 ईयर्स एंड गुड हेल्थ। इसके साथ सिस्टर के लिए बोला था, तो सिस्टर है नहीं, तो उसमें मैंने लिख दिया नो। फिर इस पेज को मैं स्क्रॉल करके आए नीचे आएंगे, तो यहाँ पे साइन करना है। ये फौरी तौर पे मेरी साइन मैंने ऐसे बना डाला है। फिर डेट को यहाँ मेंशन करना है, नेम डिजिग्नेशन, ये बेसिकली हमको लगता है जो बनाएंगे इस पर भी साइन होगी। सुपरविजन जो कर रहा है आपका मेडिकल वाला, उसके सामने ही आपकी साइन होगी, और वो खुद अपना डिजिग्नेशन अपने पद का नाम लिखेगा और
साइन करेगा, फिर वो अपनी साइन कर नाम लिखेगा। ठीक है, इसके साथ ये भी काम मेडिकल ऑफिसर ही करेंगे। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, जिसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉक लेटर में रुद्र, मतलब अपना नाम, कैंडिडेट का नाम लिखना है। तो मैंने अपना नाम रुद्र लिख दिया। मैं कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हूँ, जबकि लिखना है ब्लॉक लेटर में, तो कैपिटल लेटर का यूज करें। इसके साथ यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके लिखा है। इसके साथ साथ कास्ट लिखना है या रेस लिखनी है, तो जो जिस कास्ट के हो आप इसे मेंशन कर देंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। फिर रेजिडेंस को लिखना है, मैंने लिख दिया चाँदपुर, देवगांव, आजमगढ़, इस तरह करके। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फादर्स नेम एंड एड्रेस लिखना है, तो कमोबेश चीज़ें ये वाली सेम ही हो जाएगी। यहाँ पे विजय लिख दिया, बाकी ग्राम एक ही होगा, पोस्ट होगा, आज जिला होगा, तो वो हो जाएगा। इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, क्रिश्चियन एरा, तो जो होंगे उन लोगों के लिए है। एग्जैक्ट हाइट लिखना, मैं 176 सेंटीमीटर मैं तो लिख दिया यहाँ पे अपनी हाइट। इसके साथ साथ एक पहचान को मेंशन कराना है, जैसे कि पर्सनल मार्क्स, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको चेहरे पे कोई ना कोई एक निशान ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल पिट बेलो ऑन माई राइट आई, तो मेरे आईब्रो, यहाँ पे आईब्रो लिखा हूँ, तो मेरे आईब्रो के नीचे एक गड्ढा है, उसको मैंने मेंशन कर रखा है राइट साइड के, राइट आई के सामने। फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना कैंडिडेट का, फिर इसे भी भरना है। यहाँ पे बस अपना नाम लिखना है। इसके साथ साथ आगे भी बढ़ जाना है। इसे स्क्रॉल करके आगे बढ़िएगा, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा आपको एक। इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे बस केवल अपना नाम मेंशन करना है, अनमेरिड लिख करके। फिर बहुत से मान लीजिए मैरिड है, अनमेरिड है, उसे मेंशन करें। लिखा है कि दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ, एक पत्नी है, दो पत्नी है, या एक एक पति है या दो पति है, या छूट गया है, नहीं छूटा है, इस तरह का स्टेटस है यहाँ पे। तो बेसिकली हमको लगता है कॉलम एक ही लोग भरेंगे, अनमैरिड या अनमैरिड या विडोर या विडो लिखेगा, तो इसी को पहला ही होगा। इसमें जिसका जो स्टेटस हो अपना उसे ट्रिक करके नीचे बढ़ जाए। फिर इसके साथ साथ डेट को, डेट पे डेट लिखना है, और यहाँ पे नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, और इसके साथ साथ नाम लिखना है। और डिजिग्नेशन क्या है बेसिकली आपका, तो मेरा बेसिकली टीजीटी हिंदी है, तो मैंने टीजीटी हिंदी लिख डाला है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बस। फिर डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना है, और पिन कोड लिखना है। फिर आप आएंगे तो यहाँ पे भी डेट डेट को मेंशन करना है। फिर सिग्नेचर, यहाँ पे अपना नाम, और डिजिग्नेशन मतलब पद क्या है, टीजीटी हिंदी। अब किसी का सोशल साइंस होगा तो सोशल साइंस भरेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को भी, सॉरी, इसी डिक्लेरेशन फॉर्म को आप ऊपर भर चुके हैं, तो ये 2 बार हो गया है। ठीक है, तो एक बार उसी भी चलते चलते देख लें। डिक्लेरेशन, नाम, मैरिड अनमेरिड जो भी हो, इसको भर के टिक लगा के नीचे आएँ, स्क्रॉल करें, डेट डेट लिखें, साइन, नाम, डिजिग्नेशन मतलब पद का नाम। फिर एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन फिर वो है कि फिर वही है, विलेज, पैरा 4 के तहत है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड, डेट, सिग्नेचर, नाम, डेट, पद का नाम। ये ओथ है जो आपको ओथ लेनी है, तो ये रिटर्न में ओथ लेनी है, तो अपना नाम लिखेंगे और इसे अक्षर सा पालन करेंगे। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है ओथ में, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, इसके साथ साथ साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फुल, फिर इसके बाद अपने पद का नाम लिखेंगे। और फिर इसके बाद एक फैमिली डिटेल्स भरना है, जिसमें लिखा है कि यहाँ पे नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरे यहाँ कोई गवर्नमेंट पापा या मम्मी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन ए लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ उनका लिखना था जो सर्वेंट हो, तो मैंने ऐसे करके नहीं लिख दिया, लिखा नहीं। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई सीरियल नंबर आप बनाते जाएं, और यहाँ पे नेम ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली का, आपके फैमिली में कितने मेंबर है उनको लिखना है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन। तो बेसिकली एक पिताजी हो गए, माताजी हो गई, इसके साथ मेरा भाई, ये मेरी बेसिकली फैमिली मेंबर है, तो इनको मैंने मेंशन कर रखा है। डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखनी थी, मैंने जल्दबाजी में नहीं लिखा है यहाँ पे। इनका डेट ऑफ बर्थ मतलब सीरियल नंबर, पिताजी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे फादर लिखने चाहिए था,
है ना। तो मैं तो नहीं लिखा, मैं सन लिख दिया हूँ। यहाँ पे माता जी का नाम, रिलेशन क्या है, माता, मतलब मदर लिख दिया। फिर यहाँ पे ये नाम भाई का, यहाँ पे भाई लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि इनिशियल ऑफ दी हेड ऑफ ऑफिस, ऑफिसर, ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि ऑफिसर से लेना देना कुछ है ही नहीं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे डेट डेट लिखनी है, यहाँ पे आपका प्लेस, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट उसे मेंशन करना है, यहाँ पे साइन कर देनी है। तो ये कुल मिला के 14-15 पेज आपका ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर्म था। उस फॉर्म को फुलफिल करना था, जो 14 पेज का, मोस्ट प्रोबेबली 14 पेज का है। एक दो पेज बढ़ गया है तो उसे आप अन्यथा मत लीजिएगा। अपने सूझबूझ से अपने फॉर्म को भरिएगा और किसी को एक बार क्रॉस चेक करा लीजिएगा, यानी वेरीफाई करा लीजिएगा। मुझे जितनी सहायता करनी है मैं आपको कर दिया। इसके साथ साथ आपको कहीं पे दुविधा हो तो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है।